तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम गणित पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए और अपन प्रश्नावली 5 सोल्व कर रहे थे, 5.1 पढ़ रहे थे। 5.1 में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा पिछली वीडियोस में कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी अपन ने पिछली वीडियोस में स्टार्ट कर दिया था और उसका क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन कर चुके थे। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 का छठा क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो वही है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और कैसे सोल्व करेंगे इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है ना। तो अपन को क्या है, यहाँ पे जो ये सूची दी गई है इसमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो इसका सारवंतर निकालिए और उसके 3 और पद निकालिए। वैसा ही क्वेश्चन है, पिछली बार भी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए सूची अपने पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। देखो एक एक दो बढ़ता जा रहा है, तो देखने से तो लग रहा है कि हाँ ये एपी है, समांतर श्रेणी है। लेकिन देखो इसमें अपन को सोल्व करके देखना पड़ेगा कि है या नहीं है, वो तो सवाल करते हैं तभी पता लगता है ना, ऐसे देखने से थोड़ी पता लगता है। चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्योंकि D1, अच्छा सोल्व कैसे करते हैं एक बार बता देता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्या करेंगे अपन इसमें D1, D2, D3 निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे 3 बार तक, और अगर वो सारवंतर सेम आ जाता है तो अपन बोल देते हैं कि वो क्या है, एपी है। और अगर सेम नहीं आता है, पहले भी 2 सेम नहीं आते हैं, तो अपन ये बोल देते हैं कि वो एपी नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या करते हैं, सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो D1 निकाल रहे हैं तो अपन A2 में से घटा देंगे किसको, A1 को, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब देखो यहाँ पे A1 कौन सा होता है, पहला पद होता है, A2 दूसरा पद, तीसरा चौथा, ऐसे A1, A2, A3, A4 ये होता है, ये पता है अपन को। तो A2 का मान यहाँ से देखिए, A2 का मान यहाँ से देखिए 0.22, क्या आएगा 0.22। आगे चले, अच्छा माइनस, फॉर्मूले का माइनस, है ना। A1 का मान यहां से देखिए 0.2, कितना है 0.2 है ना। अब इसको घटाना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 0.22 में से 0.2 को घटाना पड़ेगा। अब 0.22 में से 0.2 को जब घटाएंगे तो ऐसे घटाएंगे, देखो 0.22 और इसमें से 0.2 को घटाना है। 0.2 का मतलब 0.20, जीरो लगा दो पीछे, घटाओ इसको। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा भाई, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा और 0, तो क्या बच गया 0.02, 0.02 ये बच गया अपने पास। आगे चले, D2 निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, D2। D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना पड़ेगा। D2 के आगे वाला पद मतलब A3, A3 में से घटाना पड़ेगा किसको, A2 को। A3 यहां से देख लो, A1, A2, A3, A3 अपने पास 0.222 माइनस, और A2 का मान यहां से देखो ये रहा A2, A2 का मान है 0.22। अच्छा इसमें से भी घटाएं, तो देखो अगर यहाँ लिख के घटाते हैं अपन 0.222, तो देखो क्या घटाना है 0.22, है ना। पीछे 0 लगा देते हैं, कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब घटाते हैं इसको, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो अपना आंसर आ गया 0.002। देखो यही देख लेना, D1 D2 में ही देख लेना, अगर दोनों सेम है, D1 D2 दोनों सेम है तो फिर D3 निकालना है। अगर D1 D2 ही सेम नहीं है अपने पास तो फिर वो एपी है ही नहीं। D1 D2 ही सेम नहीं है तो फिर D3 भले से सेम आ जाए, उससे क्या मतलब है। अगर D1 D2 ही सेम नहीं है तो एपी नहीं है, ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे भाई, यहाँ पर D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, अतः अतः यह एपी नहीं है। और अगर ये एपी नहीं है तो फिर इसका सारवंतर भी क्यों निकालेंगे, क्योंकि सारवंतर किसका निकलेगा भैया, सारवंतर किसका निकलेगा, एपी का ही तो निकलेगा। जो एपी होगी उसमें सारवंतर सभी में बराबर आएगा, उसी को सारवंतर बोलेंगे। अब यहाँ D1 अलग आ रहा है, D2 अलग आ रहा है, D3 अलग आएगा, किसको सारवंतर बोलेंगे, है ना। इसलिए इसका सारवंतर भी नहीं निकलेगा। सारवंतर भी किसका होता है, एपी का ही होता है ना। अब इसका 7 का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे खत्म हो गया है। इसके आगे क्वेश्चन तब करते हैं जब एपी हो, ठीक है। तो
अगला 7वां क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 7वां, है ना। 0, -4, -8 और -12, A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो क्या निकालते हैं सबसे पहले अपन, D1, है ना। यहाँ लाइन बना देते हैं एक। सबसे पहले निकालेंगे D1, क्या निकालेंगे D1, और D1 निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, A2 में से A1 को घटा देते हैं। A2 में से किसको घटा देते हैं, A1 को। A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद। A2 दूसरा पद कहाँ है, ये रहा, -4, -4 में से घटा दो भैया, क्या घटा दो, A1, क्या घटा दो, A1 घटा दो, और A1 का मान कितना है, 0। अच्छा, -4 और -0 दोनों साइन, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो संख्या को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 0 को जोड़ दो तो 4 ही आएगा, और चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा। दोनों माइनस के चिन्ह है, तो संख्या जोड़ देते हैं, और चिन्ह भी काय का आ जाता है, माइनस का आ जाता है ना। D2 की अगर बात करें, D2 की अगर बात करें यहाँ पे, तो A3 में से A1 को घटाना पड़ेगा भैया, सॉरी A2 को घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, A2 को। ऐसे ध्यान रख लो, D1 निकालना है, पहला निकालना है, तो आगे वाले पद में से घटाते हैं, तो D1, 1 के आगे क्या आता है, 2, तो A2 में से A1 को घटा दो। फिर D3 निकालना है, मतलब दूसरा निकालना है, दूसरे के आगे क्या आता है, तीसरा, मतलब A3 में से A2 को घटा दो। ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है ना। A3, A1, A2, A3, -8, -8 में से घटा दो, मतलब माइनस का चिन्ह, क्या घटा दो, -4। A2 का मान कितना है, -4, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भैया। अब देखो, -8, माइनस माइनस प्लस, और ये 4, -8 और +4, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अच्छा, 8 में से 4 घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी घटाते हैं, तो कितना बचेगा बताओ, 4 ही बचेगा। कितना बचेगा, 4। अच्छा, प्लस का बचेगा, माइनस का बचेगा, या बताओ, प्लस का बचेगा या माइनस का, सोचो। बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है ना, तो काय का चिन्ह आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना। अगर D3 की बात करें, D3 की अगर बात करें, तो A4 में से घटाना पड़ेगा किसको, A3 को, ठीक है ना। A4 में से A3 को, तो A4 का मान, A1, A2, A3, A4, A4 का मान है -12, इसमें से घटाना पड़ेगा क्या, क्या घटाना पड़ेगा, A3 का मान, मतलब -8 को घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 12 + 8। अच्छा, चिन्ह माइनस का आएगा यहाँ पे ना, थोड़ा देख लेना ना, माइनस का चिन्ह, ठीक है, जगह की वजह से थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। 12, -12 + 8, घटाना पड़ेगा 12 में से 8 को, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, 4 आ जाएगा। चिन्ह का आएगा, बड़ी संख्या के आगे वाला, मतलब माइनस का, -4। देखो, D1 का मान -4, D2 का मान -4, D3 का मान -4, -4 आ रहा है भैया बार बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ D1 बराबर है D2 के, और ये बराबर है D3 के। अगर तीनों बराबर है, अतः यह क्या है, AP, क्या है, AP है, और AP है तो इसका सार्वंतर भी निकालना पड़ेगा। तो इसका सार्व अंतर जो पहले ही निकाल चुके हैं, D1, D2, D3 क्या है, सार्वंतर ही तो है, तो सार्वंतर का मान क्या हो जाएगा इसमें, -4, ठीक है। अब सार्वंतर निकाल लिया है, उसके बाद देखो 3 और पद निकालने, वैसे तो पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, एक बार फिर से देख लो। 3 और पद निकालने, A1, A2, A3, A4 तो दिया हुआ है, 3 और पद मतलब A5, A6 और A7। तो A5 अगर निकालें, तब A5 अगर निकालें, तो A5 मतलब 5वां पद निकालने के लिए A4 में जोड़ना पड़ेगा D को। चौथे पद में क्या जोड़ना पड़ेगा, सार्वंतर। क्या जोड़ना पड़ेगा, सार्वंतर। ध्यान से सुनो, 5वां पद अगर निकालना है तो उसमें चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा, मतलब A4 में D को जोड़ना पड़ेगा। तो A4 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। A4 का मान यहां से देख लो, A4 का मान कितना है, -12, इसमें जोड़ना है D का मान। D का मान कितना है, -4। देखो, -12 और -4 दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा बताओ, पहले इसे लिख लो, चिन्ह हटा के, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -12 और -4 जुड़ेगी संख्या, और चिन्ह माइनस का आएगा, तो 12 और 4 कितना होता है, 16, -16 आ गया, है ना। आगे चलो, A6 निकालना है, तो A5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, D। छठा पद निकालना है तो 5वें पद में सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा। छठा पद निकालना है तो 5वें पद में सार्वंतर जोड़ दिया, D जोड़ दिया। 5वां पद A5 का मान बताइए आप, A5 का मान कहाँ है, ये रहा, -16, इसमें जोड़ना है क्या, D का मान -4, और -16 और -4 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा बताओ, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, वो भी माइनस का, है ना।
आगे चलिए, A7 कितना है, A7 आएगा A6 में D जोड़ने पे, छठे पद में, छठा पद कितना है -20, -20 में क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो D का मान हो गए -4, अब -20 और -4 दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, वो भी माइनस के। तीन पद कौन कौन से आ गए, -16, -20 और -24, ठीक है। अतः एपी के तीन पद, एपी के तीन पद कौन कौन से हैं, -16, -20 और -24 है, निकल चुके हैं ना, तीनों पद निकल चुके हैं। छठा हो गया, 7 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर 8वां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, 8वां कर रहे हैं अब। A1, A2, A3, A4 सारे -1/2 -1/2 दिए हुए हैं, तो निकाल के देख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या निकालते हैं, D1 निकालने के लिए A2 में से किसको घटाएंगे, A1 को। A2 का मान कितना है, -1/2, ठीक है। इसमें से घटाना है क्या, -1/2, सेम है ना मान। अच्छा आगे चलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना 1/2। अच्छा दोनों संख्या सेम है और एक चिन्ह माइनस का है, एक संख्या प्लस की है ना, तो बताओ क्या होगा, कट जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। भाई माइनस का एक और प्लस का एक जीरो तो होता है, वैसे माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2 क्या होगा, जीरो होगा। आगे चलो, D2 की अगर बात करें, D2 की अगर बात करें तो A3 में से घटाना पड़ेगा A2 को, वही है, सेम फॉर्मूला है ना, मतलब माइनस के 1/2 को घटाना पड़ेगा, माइनस के 1/2 में से घटाना पड़ेगा माइनस के 1/2, सेम चलेगा ये है ना। तो माइनस के 1/2 फिर माइनस माइनस प्लस और 1/2, दोनों संख्या सेम है तो जीरो आ जाएगा। D3 की अगर बात करें यहाँ पे, तो A4 में से घटाना पड़ेगा A3 को, A4 का मान भी माइनस के 1/2 है, इसमें से घटाना पड़ेगा माइनस के 1/2 को ही, तो माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2 बराबर हो गया, एक माइनस एक प्लस संख्या सेम तो जीरो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के, ठीक है ना। अतः यह क्या है, AP है, क्या है भैया, AP, अतः यह AP है, और AP है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर। क्या निकालना पड़ेगा भैया, इसका सार्व अंतर, और इसका सार्वंतर कितना है, जीरो, कितना है, जीरो। सार्वंतर निकाल लिया, D1 D2 D3 बराबर है, मतलब AP है, और उसके बाद सार्वंतर निकाल लिया। अभी क्या निकालना पड़ेगा, तीनों पद, क्या निकालना पड़ेगा, अगले तीन पद, तो A5, A6 और A7। तो देखो A5 मतलब A4 में क्या जोड़ दो, D, A4 का मान बताओ, यहां से माइनस के 1/2, क्या जोड़ दो, D का मान जीरो, तो वापिस से क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। A6 निकालना है तो A5 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। A5 माइनस के 1/2 है, इसमें क्या जोड़ दीजिए, जीरो जोड़ दीजिए, मतलब D जोड़ दीजिए, माइनस का 1/2 आ जाएगा फिर से। फिर A6 में क्या जोड़ दो, यहाँ पे D, A7 निकालने के लिए A6 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, फिर माइनस के 1/2 आएगा, इसमें क्या जोड़ दो, जीरो, तो वापस से क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2, मतलब अगले पद भी क्या है, माइनस के 1/2 ही है, क्योंकि अगर सार्वंतरी जीरो है तो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, जीरो, जीरो बढ़ रहा है, जीरो घट रहा है, तो फिर संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ, सेम ही तो रहेगी, इसलिए इसके अगले तीन पद बिल्कुल सेम आ गए है ना। अतः एपी के तीन पद, एपी के तीन पद कौन कौन से हैं, -1/2, -1/2 और -1/2 है। हो गया सवाल, यही इतना ही। अगला करते हैं, है ना, 8वें के बाद 9वां सवाल करते हैं अपन। सबसे पहले क्या निकाल देते हैं भैया, D1, क्या निकाल देते हैं, D1 निकालने के लिए क्या करो, A2 में से किसको घटाओ, A1 को घटाओ, A2 में से A1 को घटाओ। A2 का मान कितना है, देखो A2 का मान है 3, उसमें से घटाओ 1 को, कितना आ गया 2। D2 निकालिए, D2 मतलब A3 में से किसको घटाओ, A2 को घटाओ, और A3 में से जब A2 घटाएंगे, A3 में से जब A2 घटाएंगे तो A3 का मान कितना है 9, इसमें से कितना घटा दो 3, कितना आ गया 6। भैया दोनों ही बराबर नहीं है, D1 ही किसके बराबर नहीं है, D2 के बराबर नहीं है, और जब D1 D2 बराबर नहीं है, यहाँ लिख देना, यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर ये AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है।
ठीक है, हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9वां हो गया, इसके बाद 10वां सवाल करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10वां। ए 2a 3a 4a है ना, एक एक ए बढ़ता जा रहा है, ए हो गया, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, वैसे 5a 6a। देखने से पता लग रहा है कि ए पर भैया सोल्व करके देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉपी में कुछ तो, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, D1 निकालने के लिए A2 में से माइनस कर दो किसको, A1 को। देखो ये सेम है हर क्वेश्चन में, D1 के लिए A2 में से A1 को माइनस कर दो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद कितना है, A2 मतलब 2A माइनस A1 का मान कितना है, A। दो में से एक A घटाएंगे, 2A माइनस A मतलब 2A माइनस A। ऐसे समझो, A को कुछ मान लो, जैसे बॉल मान लो, क्या मान लो, बॉल। यहाँ पे कितनी बॉल है अपने पास, 2 बॉल है। कितनी बॉल है, 2 बॉल है। उसमें से कितनी बॉल को घटाना है, एक बॉल को। कितनी बॉल को, एक बॉल को। 2 बॉल में से एक बॉल को घटाएंगे तो कितनी बॉल बचेगी, एक बॉल। और यहाँ पे बॉल क्या है, A, मतलब एक A बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, A। ठीक है ना, एक A बचेगा, पर एक A नहीं लिखते हैं, ओनली A लिखते हैं। ओके, आगे चलिए। D2 का मान अगर निकाले हैं तो A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा, यही आएगा। A3 का मान यहाँ पे देखो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। माइनस करिए A2 का मान, A2 का मान कितना है, 2 है। कितना, 2A। 3A में से 2A, 3 बॉल में से 2 बॉल घटाएंगे तो वापिस से कितनी बॉल बचेगी, एक ही बॉल बचेगी। मतलब 3A में से, मतलब 3A में से 2A घटाएंगे तो A बचेगा। ओके, D3 अगर निकाले यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, A4 में से घटाना पड़ेगा किसको, A3 को घटाना पड़ेगा। मतलब चौथे पद में से किसको घटाना पड़ेगा, तीसरे पद को घटाना पड़ेगा। चौथा पद कितना अपने पास, 4A, 4A। कितना है, 4 है। 4A में से घटाना पड़ेगा किसको, 3A को। कितने A को, 3A को, क्योंकि A3 का मान कितना है, 3 है। तो देखो 4A में से जब 3A को घटाएंगे तो कितना बचेगा, A बचेगा। मतलब जैसे 4 बॉल में से अगर 3 बॉल को घटा देंगे तो कितनी बॉल बचेगी, एक ही तो बॉल बचेगी। बॉल मतलब A को बोल रहा हूँ, यहाँ पे बॉल है ना, तो एक A बचेगा। देखो भैया D1 D2 D3 तीनों का मान सेम आ गया। कितना आ गया, सेम आ गया, A आ गया ना। D1 D2 D3 तीनों का मान सेम आ गया। और जब तीनों का मान सेम आ गया तो फिर यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, तीनों बराबर है। और जब D1 D2 D3 तीनों बराबर है तो फिर ये क्या है, AP है भैया। क्या है, AP। अतः यह AP है। और जब ये AP है तो इसका सार्वंतर भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सार्व अंतर। इसका सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर मतलब D। और इसका सार्व अंतर कितना आया अपने पास, A फॉर एप्पल। क्या आ गया, A फॉर एप्पल, A आ गया। अब सार्व अंतर भी निकाल लिया, इसके बाद 3 और पद निकालने हैं। कितने पद, 3 और पद। मतलब तब A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए चौथे पद, मतलब A4 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। क्या जोड़ दो, D। चौथा पद कितना है, 4A। इसमें क्या जोड़ दो, D का मान कितना है, A। 4A में एक और A जोड़ दो, कितना A हो जाएगा बताओ, 5A। कितना हो जाएगा, 5 है। 4 बॉल में एक और बॉल रख दो, एक और बॉल जोड़ दो तो 5 बॉल हो जाएगी। ठीक है ना। A6 की बात करें, छठे पद की अगर बात करें तो पांचवें पद में A5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, D4D, मतलब सार्वंतर, D4 सार्वंतर है ना। तो A5 में जोड़िए भैया क्या, D जोड़िए। A4 का मान, सॉरी A5 का मान कितना है, 5A। इसमें जोड़ दिए D का मान मतलब A। और 5A में एक और A जोड़ेंगे तो कितना A हो जाएगा भैया, 6A। कितना A हो जाएगा, 6A। अगर A7 की बात करें, किसकी बात करें, A7 के, मतलब सातवें पद की अगर बात करें तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, छठे पद में जोड़ना पड़ेगा D। सातवां पद निकालना है तो छठे पद में क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा, सार्वंतर। तो A6 में D जोड़ दिया अपन ने। तो A6 का मान कितना है, यहाँ पे 6A, 6A है ना। इसमें D जोड़ दो, मतलब A जोड़ दो। तो 6A प्लस A कितना हो जाएगा, 7A। कितना A हो जाएगा, 7A। तो 5A 6A और 7A है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः AP के 3 पद, AP के 3 पद 5A 6A और 7A निकल गए तीनों पद। सार्वंतर भी निकल गया, तीनों पद भी निकल गए। उसने ये तो बोला था कि पहले तो चेक करो AP है, फिर अगर AP है तो सार्वंतर निकालो, फिर तीनों पद निकालो। तीनों निकाल चुके हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 10वें तक अपन पहुंच चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके अगला सवाल जो है 11वां 12वां 13वां 14 और 15वां, मतलब 5 सवाल और बच रहे इसमें।
उनको अपन अगली वीडियो में खत्म करेंगे ना। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है।